हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड के पाठ 19 को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है शेरशाह सूरी। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फरीद एक साधारण व्यक्ति से सम्राट किस प्रकार बना। इसका उत्तर हो जाएगा, फरीद को जब उसके पिता ने सहस्राम के जागीर का प्रबंध सौंपा तब उसने योग्यता दिखाई। इस प्रकार उसे शासन का पर्याप्त अनुभव हो गया। इसके पश्चात उसने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय उसने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे शेरखां की उपाधि दी। तीव्र बुद्धि के कारण शेरखां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और वह दिल्ली का सम्राट बन गया। तो इस प्रकार से फरीद एक साधारण व्यक्ति से शेरशाह सूरी यानी कि सम्राट बन गया। आगे है प्रश्न 2, शेरशाह ने कौन कौन से कार्य किए। इसका उत्तर होगा, शेरशाह ने अपने 5 साल के शासनकाल में निम्नलिखित कार्य किए, जिसमें पहला कार्य था, शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया, आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराय बनवाई तथा कुएं खुदवाए। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। अब इस सड़क का नाम शेरशाह सूरी मार्ग हो गया है। आगे है इनका दूसरा कार्य, उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। तीसरा, रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ही ढलवाए थे। उसने मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद करा दिया तथा सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए। आगे है इनका चौथा कार्य, शेरशाह के शासनकाल में बांट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। पांचवा, उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर बसाया। आगे देखेंगे प्रश्न 3, शेरशाह ने व्यापार को किस प्रकार उन्नत किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने आवागमन के सड़कों यानी साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेरशाह ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के ढलवाए। उनके समय में बांट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। आगे प्रश्न देखेंगे 4, शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे, शेरशाह ने सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा, घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया, न्याय को शासन का आधार बनाया, जनता से अच्छा व्यवहार किया, आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की प्रथा यानी व्यवस्था थी। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। शेरशाह न्यायप्रिय थे और सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। यहाँ पे चोरों का पता न पाने की दशा में उसे स्वयं सजा भुगतनी पड़ती थी। रास्ते में किसी की हत्या हो जाने पर मुखिया या जमींदार ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे। आगे प्रश्न देखेंगे 5, शेरशाह में कौन कौन से गुण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह में निम्नलिखित गुण थे। कौन कौन से? पहला गुण हो जाएगा इसमें, वह उच्च कोटि का चरित्रवान एवं कुशल सेनापति था। वह नीति कुशल शासक था। दूसरा हो जाएगा, वह न्यायप्रिय शासक था तथा सभी धर्मों का ध्यान रखता था। तीसरा हो जाएगा, राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दे रखे थे। इस प्रकार वह राहगीरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। और चौथा, उसने आवागमन के साधनों में सुधार करवाया, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। पांचवा, शेरशाह में अद्भुत क्षमता थी।
वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। छठवां गुण हो जाएगा, वह समय का सदुपयोग तथा कठोर परिश्रम करता था। सातवां गुण, प्रजा की दशा जानने के लिए वह देश भ्रमण भी करता था। तो ये था शेरशाह सूरी का गुण। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।